देखो, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला कब आया था? 1/f फिजिकल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस लेंस जो कहते हैं, लेंस दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस तो एक तरह से कहा जाए कि पार्ट जो है, लेंस जो है पार्ट ऑफ सॉलिड सॉलिड स्फेरिकल ग्लास है। सॉलिड स्फेरिकल ग्लास जिसका दोनों सरफेस होता है हुज, बोथ सरफेसेस, बोथ सरफेसेस इज कर्व्ड। दोनों सरफेस क्या होगा? दोनों सरफेस उसका क्या है? कर्व्ड है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? तो जैसे कि ये हो गया आपका कि दोनों सरफेस अगर, ये कहलाता है कन्वेक्स लेंस। क्या है? यह है कन्वेक्स लेंस। और ये जो है इस तरह से हो, ये हो जाता है क्या? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तो कहा जाए एक तरह से, देखो कि इसमें अगर देखें तो ये जो कर्व पाथ है दैट इज पूरा एक ऐसे बनाएगा, इसका बनेगा नहीं ये, इस पार्ट का स्क्वायर हो गया। और दूसरा जो हो जाएगा, अगर लें ये वाला सरफेस ऐसे कर्व्ड हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये दोनों सरफेस, इसका दो सरफेस का पार्ट हो गया। तो ये दो सरफेस का जब पार्ट हो गया तो इसका मतलब इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा? इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक तरफ इधर C1 हो जाएगा और इधर, तो उसी तरह से ये भी जो है दो पार्ट, दो सरफेस का पार्ट है। ये इधर ये वाला पार्ट हो गया और ये इधर वाला पार्ट हो जाता है, तो ये भी दो सरफेस का हो गया। तो इसलिए एक लेंस के अंदर क्या होता है? दो सेंटर, लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेंस का मिरर में एक ही होता था, लेकिन लेंस में क्या हो जाता है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। ठीक है, तो इधर एक सेंट C1 हो गया और इसका इधर क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। तो उसी तरह से जो हमने कनकेव लेंस बनाए, तो कनकेव लेंस में भी दो पार्ट है नहीं? तो इसका ये जो पार्ट हो गया, ये आ गया, और इसका ये वाला पार्ट ये आ गया। इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया। ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इधर हो गया C1, और इसका क्या हो जाएगा? दूसरा सरफेस C2। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ। अब ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर भी दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्वाइन कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या है? दोनों लाइन, जो लाइन पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर,
line passing through both center of curvature, that is called what is that, principal axis हो गया। और इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का जो पॉइंट हुआ ना उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। T1 ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और O को क्या बताए, ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर के दोनों एज के ज्वाइनिंग लाइन को क्या बताया था, अपर्चर। तो यहां पर भी ये जो हो जाएगा, ये जो है ना, ये वाला ये इसको ज्वाइन कर देते हैं दोनों को ऐसे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अपर्चर। इसमें भी हो जाएगा, ये जो दोनों एज को ज्वाइन करें तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, अपर्चर। लेंस के दोनों एज को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं हम लोग क्या चीज, अपर्चर। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें कहा जाए कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब जैसे हमने कहा कि ये है आपका कन्वेक्स, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर हो गया, नहीं तो इस तरफ सेंटर C1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा C2। तो यहां पर उसी को C1 C2 को बोलते हैं फोकस बोलते हैं। तो यहां पर देखो इधर ये पैरेलल लाइन चली गई। अब ये कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो भी लेंस के ऊपर क्या करेगा, इंसिडेंट किया, तो दो जो सभी लाइन जिस पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट ही कहलाता है क्या चीज, प्रिंसिपल। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये वाला हो गया प्रिंसिपल। तो इसमें हो गया रियल फोकस है। कैसा फोकस है, रियल फोकस। अभी यहां ध्यान देना, अगर जो रे इस तरफ से इंसिडेंट हुआ तो इस तरफ फोकस होगा, अगर रे इस तरफ से इंसिडेंट होता तो इधर फोकस हो जाता। तो इसलिए एक लेंस के अंदर दो फोकस होता है और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये रियल फोकस हो गया। अगर बाय द वे कनकेव लेंस हो, क्या ये है आपका कनकेव लेंस, ये है कनकेव लेंस आपका। तो कनकेव लेंस का ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट किया, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट किया। अच्छा, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सारे रे क्या हो रहा, कन्वर्ज एक पॉइंट पर जाकर के मीट कर रहा है। और यहां पर इस लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। ये डाइवर्जिंग हो गया। तो डाइवर्जिंग में ये फोकस हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ अपीयर टू मीट है, क्या है यहाँ पर, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग वर्चुअल फोकस। इसमें होता है वर्चुअल फोकस। साइन कन्वेंशन के टर्म में ले तो रियल फोकस तो पॉजिटिव होगा, साइन कन्वेंशन अगर यूज करना हो तो रियल फोकस क्या होगा, लेकिन वर्चुअल फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना। वर्चुअल फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें भी अगर इस तरफ से, इसमें क्या हो रहा है कि जिस तरफ से रे इंसिडेंट किया उसके अदर साइड जाकर के कन्वर्ज होता है, और इसमें जिस तरफ से रे जा रही है उसी तरफ से क्या होता है, अपीयर टू कन्वर्ज हो गया। वहां रियल मतलब एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा है, इसे रियल फोकस हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्चुअली अपीयर हो रहा है, अपीयर टू कर, इसलिए हो गया वर्चुअल फोकस हो गया। ठीक है ना।
अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे? इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पॉइंट ऑन वेयर all the rays, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस एक्चुअली और appear to meet हो जाए। तो कहता प्रिंसिपल फोकस जो होता है, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द, हाँ, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट करेगा और appear to meet हो जाएगा। तो उसको हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल फोकस। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग, वो तो लेंस मेकर फार्मूला था ना, और क्या देखेंगे? लेंस फार्मूला। तो पहले हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। दो सीरियल नंबर है ये, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। पोजीशन ऑफ इमेज पहला है एट इंफिनिटी, कहां पर? सेकेंड, सी ने लिखे इसमें बियॉन्ड 2f लिखते हैं, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, इंफिनिटी पर हो गया, बियॉन्ड 2f हो गया, एट 2f हो गया, फिर f और 2f के, फिर एट f, f मतलब फोकस पर, और बिटवीन o एंड f, o मतलब ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, तो इमेज बन गया एट f, बियॉन्ड 2f है तो बिटवीन f एंड 2f,
एट 2f है तो इमेज भी बनेगा एट 2f। बिटवीन एफ एंड 2f है तो बियॉन्ड 2f जाएगा। एट एफ है तो एट इंफिनिटी पर चला जाएगा। और ये सेम साइड ऑब्जेक्ट के साइड में बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या उसी को लिखते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट से पीछे। साइज ऑफ इमेज तो फोकस पर जब भी बनता है तो क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। क्या होता है, हाईली। बिटवीन एफ और 2f होता है तो डिमिनिश्ड हो गया, ऑब्जेक्ट से छोटा। एट 2f है तो सेम साइज। बियॉन्ड 2f होगा तो थोड़ा बड़ा, एनलार्ज हो गया। इंफिनिटी पर हो गया तो हाईली एनलार्ज हो गया, हाईली। अब बिहाइंड ऑब्जेक्ट इसको हम लोग लिखते हैं मैग्नीफाइड। देखो इसमें जो भी बनता है इमेज सब रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या है, रियल एंड लास्ट में ओनली होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अदरवाइज तो जैसे कनकेव मिरर में होता है ना, तो वही यहां पर भी हो। तो क्या देखा आपने, जैसे ये हमने एक लिया कन्वेक्स लेंस। क्या है ये, कन्वेक्स लेंस है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये एफ है तो इधर भी एफ है। बताए थे दो फोकस होता है इसके अंदर। अगर रे इस तरफ से इंसिडेंट तो इधर फोकस होगा, इधर से इंसिडेंट करे तो इधर फोकस होगा। जिसको सी कहते हैं वो इसका डबल होता है, उसको 2f बोलते हैं। इधर भी हो गया आपका क्या चीज, 2f। तो इस तरफ रखते हैं ऑब्जेक्ट, इधर क्या होता है, इधर ऑब्जेक्ट है और इस तरफ बनता है क्या चीज, इमेज। तो पहले कहां पर बताया था, फर्स्ट में देखो इसी तरह से है, इन्फिनिटी पर। पहले कहां पर है, पहले है इन्फिनिटी पर है, सबसे पहले एट इन्फिनिटी है। तो इमेज कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है इमेज। इमेज इस तरफ आता है। उसके बाद कहां पर बताया आपको, बियॉन्ड 2f, फिर आ गया 2f पर, फिर आ गया, और फिर ये आ गया f पर, और फिर ये आ गया। ये ऑब्जेक्ट है सब। इमेज बताया, पहले तो जाएगा इमेज यहाँ पर जाएगा भाई, फिर ए फटो थोड़ा छोटा होगा, फिर सेम साइज आ जाएगा, ये हाईली एनलार्ज हो गया, फिर कहाँ चला जाएगा, एट इन्फिनिटी। और लास्ट केस में जो है इमेज बनता है ऑब्जेक्ट से पीछे, ऑब्जेक्ट से पीछे। तो ये जो हमने बनाया किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। जो टेबल है वो आपका कौन सा में है, कॉन्वेक्स लेंस में। और कनकेव लेंस में दो ही केस है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस।
तो इसमें दो ही केस है, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर। साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, इसमें दो ही केस है ही। पहला कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां पर, एट इंफिनिटी, और दूसरा है बियॉन्ड, नहीं बियॉन्ड ओ या इंफिनिटी और ओ के बीच में, तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर से बाहर कहीं पर भी। तो पोजीशन ऑफ इमेज इंफिनिटी पर होता है तो एट फोकस, और इसमें हमेशा बिटवीन ओ एंड एफ बनता है। साइज तो पहला में वही हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली, और इसमें होगा क्या चीज, डिमिनिश्ड। दोनों केस में होता है इसमें वर्चुअल एंड, इसमें दोनों केस में क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट केस तो पहले बताया ही है, देखना कि जैसे ये आपका कनकेव लेंस है, क्या है, कनकेव लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, हो गया ना। अब देखो जब इन्फिनिटी पर है तो पीछे बताए थे पैरेलल रे इंसिडेंट किया, इन्फिनिटी मतलब हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी आ रही है, पैरेलल रे का मतलब होगा फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो रे जो होगा क्या होगा, ये डाइवर्ज करते हैं, ठीक है ना, ये डाइवर्ज कर गया, तो ये फोकस, फोकस पर ही बनाइए। अब जैसे दूसरा वाला केस है, जैसे ये आपका ये कनकेव लेंस है, जब भी डायग्राम बनाएंगे तो लेंस एकदम थीन बनाना है। अब ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर, हो गया आपका, ये है क्या चीज, ऑप्टिकल सेंटर है। अब कहीं पर भी रखते हैं, इसका कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं, तो कहीं पर मान ली यहां पर हमने रखा ऑब्जेक्ट, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, तो रूल क्या है कि फर्स्ट रे पैरेलल जाएगा, तो जैसे पैरेलल रे गया तो पैरेलल रे पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो गया। तो जब डाइवर्ज हो गया तो एपियर कहां पर हो गया, एपियर जहां पर एपियर टू ज्वाइन हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया आपका, नहीं, और अनदर रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे जाती है तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, फर्स्ट इंसिडेंट किया, ये डाइवर्ज हो गया, तो एपियर टू ज्वाइन हो जाएगा पीछे की ओर,
तो जहां पर अपियर टू ज्वाइन हुआ ये फोकस हो गया। अनदर कहाँ से बताया आपको जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो यही इसका इमेज बन गया। देखो ये हुआ इमेज हुआ, ए बी ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश क्या हो गया इसका, इसलिए इमेज बनता है वो और एफ के बीच में। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पहले रियल इमेज के लिए ले रहे हैं। किसके लिए, रियल इमेज के लिए। सपोज दैट, देखो रियल इमेज किसमें बनता है, कन्वेक्स लेंस में। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये एफ हो गया, ये 2F हो गया। तो उसी तरह से ये एफ हो गया, और ये क्या बताए थे, जो लाइन ज्वाइनिंग होता है ये क्या करता है, पर्चर हो गया। ये क्या है, तो मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2F, ऑब्जेक्ट एफ और 2F के बीच में प्लेस्ड है। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द गया प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस में अगर फॉर्मूला में देखे हैं कि लेंस में डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इसलिए लेंस थिन लिया गया है तो सिंगल रिफ्रैक्शन दिखा रहा है। और कहां से पैरेलल रे कहां से पास करते, फोकस से, ये फोकस से पास कर गया। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो कोई रे आती है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये जो इमेज बना देखो, ए डैश बी डैश जो इमेज है बियॉन्ड 2F हो गया, बियॉन्ड। अब जैसे मिरर फॉर्मूला हमने प्रूव किया था उसी तरह से इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल लेकर के। तो यहाँ जो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं देखना, देखो इन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, मतलब ध्यान रखना इसमें भी कि पहला एक इमेज वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट का। तो ट्रायंगल बी डैश ओ ए डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ए आर सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गए। तो करस्पॉन्डिंग साइड का क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश बाई ओ ए हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर होगा ना, इसका बेस तो इसका बेस। तो पहला ट्रायंगल तो ये ले लिए, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। मान लिया देखना, ये यहां पर जो है इसको पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ट्रायंगल बी डैश एफ ए डैश एंड ट्रायंगल पी एफ ओ, ये भी आर सिमिलर होगा। तो सिमिलर होगा तो ये भी करस्पॉन्डिंग साइड हो गए बराबर का रेशियो। तो ए डैश बी डैश बाई क्या हो जाएगा, पीओ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ए डैश बाई ओ एफ। अब पीओ और ए बी बराबर है, तो ये पीओ जो है ए बी के बराबर है ना, तो इससे लिख दिए ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू एफ ए डैश बाई ओ एफ। ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट।
तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ओ ए डैश बाई ओ ए डैश बाई क्या हो जाएगा, ओ ए। अब उसके बाद एफ ए डैश बाई ओ एफ। साइन कन्वेंशन सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से होना चाहिए, तो साइन कन्वेंशन के लिए लिखते हैं ओ ए डैश बाई ओ ए, तो ये सही है। एफ ए डैश को क्या लिखेंगे, एफ ए डैश को लिखें ओ ए डैश माइनस ओ एफ। यहां जो आया है एफ ए डैश जो आया है, एफ ए डैश को लिखें ओ ए डैश माइनस ओ एफ कर देते हैं। तो ओ ए डैश जो हो गया, ओ ए डैश इमेज है ना, राइट साइड है तो प्लस होगा, तो ये प्लस भी हो गया। और ओ ए जो है माइनस भी हो जाएगा, लेफ्ट साइड है। साइन कन्वेंशन रे का डायरेक्शन रहता है पॉजिटिव होता है, रे क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। अब ओ ए डैश भी हो गया। ओ एफ फोकल लेंथ है, ओ एफ क्या है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, वी एफ इजिकल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, तो 1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई भी, ठीक है। तो ये आ गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। लेंस में आता है प्लस आता है बीच में, सॉरी मिरर में प्लस आता है और लेंस में क्या हो गया माइनस 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये तो रियल इमेज के लिए है, इसी तरह से आपको अपने करना है वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज के लिए और वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज किस में बनता है, कन्वेक्स में भी तो बनता है। तो जैसे देखो ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये है एफ टू एफ एफ। वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब ओ और एफ के बीच में होता है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है। तो फर्स्ट ये अपर्चर हो गया, क्या है ये, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगा, फोकस से पास किया, ये फोकस से पास किया। सेकेंड रे कहां से पास करेगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो कोई रिफ्रैक्शन तो इधर तो डाइवर्ज होते जा रहा है, इसका मतलब पीछे की ओर पॉसिबिलिटी मिलने का है, तो इसलिए इसको हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं। देखो
जहां पर भी ज्वाइन हो जाए वहीं पर क्या बन जाता है इसका इमेज बन ए डैश, ये वर्चुअल इमेज। ट्रायंगल बता देता हूँ कौन कौन सा उसको लेकर करना है अपने आप। तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लोगे देखो, बी डैश ओ ए डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ए आर सिमिलर होगा, होगा ना, ये दोनों में आ गया ना ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल देखना इधर, इसको कुछ नाम दे दे, देखना ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको नाम दे दो पी। दूसरा ट्रायंगल ले लेना बी डैश एफ ए डैश एंड ट्रायंगल पी एफ ओ, पी एफ आर सिमिलर। तो पहले में क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू आ जाएगा ओ ए डैश बाई ओ ए, होगा ना। और दूसरे में आ जाएगा ए डैश बी डैश बाई पी ओ, मतलब वो पी इज इक्वल टू आ जाएगा बड़े वाला एफ ए डैश बाई ओ एफ, ओपी फिर ए बी के बराबर हो जाएगा। एफ ए डैश बाई ओ एफ हो जाएगा, दो साइन कन्वेंशन यूज करोगे आ जाएगा, रिजल्ट वही आएगा। तो मेनली इसमें क्या लेना होता है, ट्रायंगल ही लेना होता है। हो जाएगा ना, दोनों लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा, राइट साइड लेकर के फिर कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल डिवाइसेस।